अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथ यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास है डिफरेंशिएशन। इसके इंट्रोडक्शन आ जाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिफरेंशिएशन के बारे में थ्योरी पेश की थी। ठीक है, बहुत से साइंटिस्ट ने जैसे कि एंशिएंट ग्रीक्स न्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, वॉल्यूम एंड सेंट्रोइड एटसेट्रा। ठीक है, यानी कि जो इंटीग्रल कैलकुलस के रिलेटेड पॉइंट्स थे यानी कि टॉपिक्स थे उसके बारे में इसने कॉन्सेप्ट दिया था। जो ग्रीक के मतलब पहले दौर के साइंसदान थे उन्होंने। ठीक है, इस तरह 17वीं सदी में आगे सर इसेक न्यूटन ने हमारे पास थ्योरी पेश की थी और भी मतलब किस तरह डिफरेंट साइंटिस्ट ने मिलके इसका बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये है एक रेट ऑफ चेंज, यानी कि कुछ सेकंड्स का हमारे पास अगर डिफरेंस आ रहा है या फ़ौरन किसी में कोई चेंजिंग्स आना। ठीक है, जैसे हमारे पास किसी भी फंक्शन में इनपुट देते हैं यानी कि 2 पुट करेंगे और हम 3 पुट करेंगे। फंक्शन में 2 और 3 इनपुट चेंज करने से हमारे पास आउटपुट चेंज हो रही है ना, तो ये जो रेट ऑफ चेंज है ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इन जो डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का है वो फंक्शन किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, वो फंक्शन हमारे पास 2 वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। नेम से जाहिर हो रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो किसी चीज़ पे भी डिपेंड नहीं करते। यानी कि हमारे पास किसी भी फंक्शन की अगर इनपुट है यानी कि ये एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे एक तो यानी कि किसी के चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये अपने खुद चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक तो ये इनपुट को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं या हम ये कह सकते हैं जो चेंज खुद हो। लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये डिपेंड कर रहे हैं किसी दूसरे वेरिएबल पे, किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। जैसे हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो y की वैल्यू आउटपुट कोई और होगी। ठीक है, जब हमारे पास ये x चेंज होगा 2 होगा तो हमारे पास इसकी आउटपुट चेंज होगी। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं, जब हमने x की वैल्यू 1 थी तो हमारे पास ये फंक्शन था x के प्लस 1। ठीक है, ये फंक्शन था, फंक्शन में जब x को 1 पुट किया तो हमारे पास 2 आ जाएगी और सेम इस तरह जब x की वैल्यू हमने 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई, 1.5। ये जो रेट ऑफ चेंजिंग्स है ना, ये हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस तरह हम आगे इसकी जो मेन कैसे फाइंड करते हैं वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे पास अभी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को समझने के लिए ये थोड़ी सी एग्जांपल है। ठीक है, हम इसे रीड कर लेते हैं। वी मेनली इन डिफरेंशियल कैलकुलस वी मेनली डील विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हमारे पास जो चेंज करने से हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज होगा वो जो रेट है उससे हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी कि जिस तरह हमने यहाँ पे 1 को चेंज किया, 1 था तो 1.5 में चेंज हुआ तो आउटपुट चेंज, दिस रेट ऑफ चेंज ठीक है इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये इसकी एग्जांपल्स का कहा होना है। ठीक है, कि इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या है, इट इज़ ऑब्वियस दैट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एक्स के प्लस 1 आर एफ ऑफ एक्स डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स। ठीक है, हमारे पास क्या है कि जैसे ही एक्स बिहेव इंडिपेंडेंटली, यानी कि इसमें जैसे ही एक्सप्रेशन में हमने एक्स चेंज किया, ठीक है, वेरिएबल एक्स की वैल्यू चेंज हुई तो हमारे पास उसका चेंजिंग बिहेवियर शो हो गया वाई का, यानी कि आउटपुट में चेंज हो गया। तो जो इंडिपेंडेंट वैल्यू थी एक्स थी, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और इसी तरह हमारे पास जो वाई है वो डिपेंड कर रहा है वेरिएबल एक्स पे, तो वो क्या होगा हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास अब हम देखते हैं कि क्या था, पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है, नेगेटिव चेंज, यानी कि या तो वो हमारे पास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इस इंक्रीज और डिक्रीज को हम क्या कहेंगे, ठीक है, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड द इंक्रीमेंट ऑफ एक्स। यानी कि हम 1 से 1.5 था, फिर 1.5 से 2 था। ठीक है, इस चेंजिंग बिहेवियर में क्या है कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जिसे हम क्या कहेंगे, इंक्रीमेंट ऑफ एक्स। और वो किससे सिंबल से डिनोट किया जाएगा, इस तरह। ठीक है, ये हमारे पास है डेल्टा एक्स। ठीक है, इसे रीड एज डेल्टा एक्स और इस तरह हम इसे डिनोट करेंगे। द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई आर एफ ऑफ एक्स, यानी कि हमारे पास जो आउटपुट है डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कैसे, फॉर द चेंज डेल्टा एक्स इन द वैल्यू ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय डेल्टा, यानी कि एक्स की वैल्यू में चेंज होगा तो वो डेल्टा एक्स होगा। सेम इसी तरह जब हमारे पास डेल्टा एक्स
पुट करेंगे यानी कि किसी भी फंक्शन में, तो हमारे पास y की वैल्यू भी चेंज होगी, उसे हम क्या कहेंगे डेल्टा y और डेल्टा f। और वो जो डेल्टा y है यानी कि y आउटपुट की चेंजिंग होगी, तो वो किसके इक्वल होगा, यानी कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, यानी कि जो पहले हमारे पास थी f ऑफ x की वैल्यू वो, और x में जो इंक्रीमेंट हुआ वो वाली वैल्यू हम फंक्शन में पुट करेंगे, और इस तरह इनका जो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एफ हो जाएगी। ठीक है, यूजली द स्मॉल चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स आर टेकन एज इंक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि जो छोटी छोटी वैल्यूज़ में चेंज हो रहा होता है वो क्या होता है, हमारे पास वेरिएबल का इंक्रीमेंट होता है, वो फिर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में। ठीक है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि वाई किस फॉर्म में होता है, एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू द डी एफ, ये हमारे पास क्या है, ये डिफरेंशियल फंक्शन। ठीक है, वैसे तो ये है, लेकिन आगे क्या है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, और y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि x क्या हमारे पास है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y तो डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज के बारे में देखते हैं कि वो क्या होता है। ये हमारे पास कि एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे हम बताएंगे, किसी भी जो फंक्शन में चेंज हो रहा है तो वो तो हो जाएगा हमारे पास रेट ऑफ चेंज, लेकिन हम एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज का तो हमारे पास फार्मूला यही है कि यानी कि जो चेंज होगा वो और चेंजिंग से पहले वाला उन दोनों का सब्ट्रैक्शन और इस तरह टाइम का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस तरह करके हम एवरेज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या इसकी लिखा हुआ है। ठीक है, सपोज अ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट कह लें, ठीक है, कोई भी चीज़ है जो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, एंड इट्स पोजीशन फ्रॉम सम फिक्स पॉइंट आफ्टर टाइम t एंड t1 आर गिवन बाय st एंड st1, यानी कि जब स्ट्रेट लाइन में जा रही थी तब उसकी क्या थी, फिक्स पॉइंट। ठीक है, फिक्स पॉइंट की पोजीशन में थी। ठीक है, तो हमारे पास टाइम क्या था t, और जब हमारे पास उसने पोजीशन चेंज कर ली तो तब है t1। ठीक है, जो टाइम में चेंज हुआ है उसका का है। ठीक है, और इस फंक्शन को हमने क्या लिया, st एंड st1। तो देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द टाइम इंटरवल t1 माइनस t1। ठीक है, इसका टाइम इंटरवल ये है t1 माइनस t, वेयर t1 इज ग्रेटर देन t इज st1 माइनस st। ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्वेश्चन ले लेंगे, यानी कि जो हमारे पास इसका टाइम का सिंपल टाइम इंटरवल और जो हमारे पास इसके ये जो पार्टिकल के मतलब किसी फंक्शन में कह लें या स्ट्रेट टाइम में, तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ जाएगा, ये कि इसको रिप्रेजेंट करें एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये हमारे पास इसका डिस्टेंस है जब t में कवर कर रहे थे, ये t1 में, ठीक है, जो कवर कर रहे इस टाइम पे, और ये हमारे पास इसके सिंपल टाइम इंटरवल आ गया। अब देखते हैं कि t1 माइनस t इज नॉट स्मॉल। ठीक है, देन द एवरेज रेट ऑफ चेंज डज नॉट रिप्रेजेंट एन एक्यूरेट रेट ऑफ चेंज नियर t। ठीक है, क्या हमारे पास ये बिल्कुल छोटा नहीं है इनका डिफरेंस। ठीक है, ये हमारे पास एवरेज रेट है जो कि हमारे पास इसका एक्यूरेट रेट नियर t नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। ठीक है, बल्कि वी कैन इलेबोरेट दिस आइडिया बाय मूविंग आर्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन हुज पोजीशन इन मीटर्स आफ्टर t सेकंड इज गिवन बाय, यानी कि उन्होंने क्या है कि हमारे पास अगर ये फंक्शन है तो हम इसमें वैल्यूज पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं कि कितना एवरेज चेंज हुआ है। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या था, st इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस t। ठीक है, अब हम t के डिफरेंट वैल्यूज देखते हैं। अगर उनका है हमारे पास t सेकेंड्स से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड थी पहले और फिर 5 सेकेंड है, और फंक्शन हमारे पास ये है, तो आपने अब इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज बनाना है। हमारे पास फार्मूला क्या था, st1, यानी कि ये हमारे पास क्या है t1 और ये है t, st1 माइनस st ओवर t1 माइनस t। ठीक है, हमारे पास जो फार्मूला था वो देखें ये वाला, इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, अब st1 क्या था हमारे पास 5 और st क्या है s इंटू 3 और 5 माइनस 3 2। अब फंक्शन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास s इंटू 5 जो है ये कैसे सॉल्व करेंगे, इस फंक्शन में t की वैल्यूज पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 5 करेंगे तो 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसी चीज़ को सॉल्व किया, और फिर माइनस s3 ये फाइंड करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12। ठीक है, इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या आया है, यानी कि एवरेज स्पीड क्या है, वो क्या है 9। ठीक है, इस तरह हम इसकी बाकी एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें टाइम हमारे पास 3 से 4, जब 3 to 4 सेकेंड होगा तो क्या करेंगे, 4 माइनस s3 ओवर 4 माइनस 3, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 4 कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 और माइनस
3 का स्क्वायर प्लस 3 9 प्लस 3 12 हो गया, तो 20 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। 4 माइनस 3 8 होगा। ये देखिए यहाँ सबसे पहले 9 था, 5 सेकंड तक था, फिर 8 हो जाएगा 7.5। इस तरह हमारे पास इसका चेंजिंग बिहेवियर शो हो रहा है। We see that none of the average rate of change approximates to the actual speed, कि हमारे पास एक्चुअल स्पीड तक कोई भी जो है नहीं पहुंचा, यानी कि जो 3 सेकंड्स के बाद जो स्पीड थी यानी कि 3.5 4 5 ये जो है ये हमारे पास एक्चुअल स्पीड के अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने और छोटा कर दिया कि 3 से 3.1 था, तो इनका स्केयर लिया तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 7.1, ये भी उसी फंक्शन में पुट किया है। ठीक है, नेक्स्ट 3.01 ले लिया, 3.01 का स्केयर किया तो 12.0701 आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास 7.01, यानी कि अगर हम यहाँ से 0.01 ले रहे हैं तो यहाँ से भी आंसर 7.01 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एवरेज है इन सबकी, फिर अगर 3.001 ले लिया है तो 7.001, ये सारे इनके चेंजिंग्स बिहेवियर शो कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को इंटरवल जो है ये पुट करने से the above table shows that the average rate of change after 3 seconds approximates to 7 meter per second as the length of the interval become very small। ठीक है, कि 3 सेकेंड का अगर हम चेंजिंग बिहेवियर को देखें, एवरेज रेट ऑफ चेंज को देखें, तो हमारे पास उसकी अप्रोक्सीमेट 7 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, जो बाकी है 7.1 7.001, ठीक है, इस तरह ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होती जा रही हैं। ठीक है, लेंथ इसकी, इन अदर वर्ड्स मतलब माइनर चेंजिंग्स है इनमें। वी कैन से दैट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 7 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड्स के बाद उसकी लेंथ कितनी है 7 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या था, बहुत कम चेंजिंग्स आई हैं, उस चेंज को हम क्या कहेंगे, डेल्टा टी। ठीक है, T1 इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी। तो अब हमारे पास जो डेल्टा वाई था, यानी कि ये तो हमारे पास डेल्टा एक्स यानी कि जो चेंज होता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, उसे क्या कहते थे डेल्टा टी। लेकिन जब हमारे पास डेल्टा वाई में चेंज होता था उसे किस तरह कहते थे, एस इंटू टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस टी। ठीक है, उसका जो चेंज वाला जो फंक्शन था वो माइनस इस ओरिजिनल फंक्शन, और डिफरेंस क्वेश्चन 1 बिकम्स। ठीक है, यानी कि वही जो इक्वेशन 1 थी उसी को हमने ये किया है, यानी कि इसका माइनस कर दिया एवरेज फाइंड करने के लिए, विच रिप्रेजेंट्स द एवरेज रेट ऑफ डिस्टेंस ओवर द इंटरवल डाटा टी। यानी कि इस डाटा टी के ओवर ये जो है ना ऊपर वाला फंक्शन, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अगर हम दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 एस टी प्लस डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी, सॉरी एस टी ओवर डेल्टा टी प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट इज कॉल्ड इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एस एट टाइम टी। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि ये हमारे पास इंस्टेंस यानी कि फौरी तौर पर जो हमारे पास चेंज हुआ है डिस्टेंस में, ये वो उसका फार्मूला है। ठीक है, टाइम का डिस्टेंस एट टाइम टी, ये हमारे पास क्या है, इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज आ गया, इस फार्मूले के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन की भी सेम यही है, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस था, अब यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम वही है, देख लेते हैं। लेट एफ बी आर रियल वैल्यूड फंक्शन कंटिन्यूस इन द इंटरवल एक्स एंड x1। वहाँ पे हमारे पास क्या था, कोई ना कोई पार्टिकल था, मूव कर रहा था, यानी कि वो उसका डिस्टेंस आ गया था, और t1 था यानी कि टाइम था। अब यहाँ पे इंटरवल आ गया और फंक्शन है, तो एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर x1 माइनस एक्स। वहाँ पे हमारे पास था एस t1 माइनस एस टी ओवर x1 माइनस एक्स, सॉरी t1 माइनस टी, यहाँ पे x1 माइनस एक्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गई, ये हमारे पास क्या एवरेज रेट ऑफ चेंज। फिर अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, और हमारे पास डेरिवेशन आ जाएगा। यही डिफरेंस है इसमें, ये देखें, इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स एंड इज रिटन एज एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरह हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास वहाँ पे जो माइनर चेंजिंग्स हुए थे उनको हम डेल्टा क्या देते थे। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होगा, डेल्टा यानी कि उसकी इंक्रीमेंट हुआ जो हमारे पास चेंज होने के बाद, x1 इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि यहाँ पे x1 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, x प्लस डेल्टा एक्स, और x1 माइनस एक्स हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स, देन द एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, जो हमारे पास x1 माइनस एक्स होगा वो डेल्टा एक्स के इक्वल होगा। ये हमने वैल्यूज पुट कर ली हैं दोनों। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लिमिट अप्लाई कर देंगे, और ये हमारे पास क्या आ गया है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन
और इसको डिनोट किससे किया जा रहा है, एफ प्राइम ऑफ एक्स से, ठीक है। और डोमेन ऑफ एफ प्राइम कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच द लिमिट एग्जिस्ट, के जो भी एक्स की वैल्यूज़ है उस पर हमारे पास डेरिवेटिव की डोमेन एग्जिस्ट करती है, डोमेन कंसिस्ट करती है जहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो ऑल ऑफ एक्स, यानी कि अगर एक्स हमारे पास रियल नंबर है तो रियल नंबर उन सब जो है उन पर अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी तो हमारे पास वो डेरिवेटिव की डोमेन होगी। इफ़ x belongs to the d of f, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड f प्राइम ऑफ x एग्जिस्ट देन फंक्शन इज सेड टू बी अ डिफरेंशिएबल एट x, ठीक है। अगर x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या फंक्शन है तो हमारे पास f प्राइम ऑफ x भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल एट x, ठीक है। ये डिफरेंशिएबल फंक्शन को भी कह सकते हैं हम, या फिर x वैसे भी हमारे पास इंडिपेंडेंट। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग f प्राइम इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ये जो प्रोसेस है फाइंड करने का इसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हम फंक्शन के डेरिवेटिव की नोटेशन देख लेते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या आएगा कि सेवरल नोटेशन आर यूज फॉर डेरिवेटिव्स, जिनके बहुत सी नोटेशंस यूज़ करते हैं डेरिवेटिव के लिए। वी हैव यूज द फंक्शनल सिंबल, कि हमने फंक्शनल सिंबल को लेके इसकी नोटेशन यहाँ पे डिस्कस की हुई है। फॉर द डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एट एक्स फॉर द फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हमारे पास क्या है, वाई एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। अब हमारे पास दोनों साइड पे चेंजिंग्स, ठीक है, तो इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि एफ ऑफ एक्स था यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे वाई में जब चेंज होगा तो वो डेल्टा वाई ऐड कर दिया हमने, ठीक है। ये वाई इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और वाई हमारे पास किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, यानी कि माइनस एफ ऑफ एक्स। डेल्टा वाई इज द इंक्रीमेंट ऑफ वाई, ठीक है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा x द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब हम दोनों साइड पर डेल्टा x को डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट क्या होगी हमारे पास, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू द 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला जो फंक्शन है यानी कि जिस पर लिमिट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो है ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के, ठीक है, यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स के। और जो दूसरी साइड पे है वो हमारे पास इसका फार्मूला होगा जिससे हम डेरिवेशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी फंक्शन की। द सिंबल डी वाई बाई डी एक्स इज यूज फॉर द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड हेयर इट इज़ नॉट क्वेश्चन, ये यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के तौर पे नहीं है बल्कि डेरिवेशन ऑफ वाई के सिंबल है, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ डी वाई बाई एंड डी एक्स, ठीक है, इज आल्सो डिनोटेड बाय वाई प्राइम। होप सो आपको इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।